हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और लेसन नंबर 9 डेजर्ट एनिमल। चलो देखते हैं। बिफोर यू रीड, कैन यू नेम सम डेजर्ट एरिया इन इंडिया द वर्ल्ड? हु डू यू थिंक लाइव्स इन सच एरियाज? ठीक है, क्या आप इंडिया में जो भी डेजर्ट एरिया होते हैं, ठीक है, उसका नाम बता सकते हैं? साथ साथ जो वर्ल्ड में भी डेजर्ट एरिया है, ठीक है, उसका भी नाम आप बता सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि इसमें कौन रहता होगा? चलो देखते हैं डेजर्ट एनिमल्स चैप्टर में। नंबर 1, desert are the driest places on the earth and sometimes go for months or even year without rain. But even the desert animal cannot survive without the water for a long period in the scorching sun. So they have had to find a different way of coping with the harsh conditions. For the example, Carbils spend the hottest part of the day in cool underground burrows, and strange insect called darkling beetles are expert at catching drops of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouth. Not all the deserts are endless seas of rolling sand dunes. Some are rocky or pebble and dotted with small bushes, while others are sprinkled with colorful flowers during the spring. अब क्या होता है, डेजर्ट की बात करते हैं बच्चों, तो डेजर्ट है वो सबसे सूखा प्रदेश होता है, ठीक है, सूखा एरिया होता है। और उसमें कई कबार तो एक महीने में बस बारिश है वो गिरती है, कई कबार तो उसमें एक साल भी लग जाता है कि वो एरिया है वो बारिश के बिना रहता है। तो जिस तरह से बाकी के जो इंसेक्ट है, ठीक है, एनिमल्स है, वो पानी के बिना नहीं रह सकते, उसी तरह से डेजर्ट में जो भी इंसेक्ट है वो रहते हैं, वो भी पानी के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। इसीलिए तो उन लोगों के पास कुछ खास फैसिलिटीज होती है जिसकी वजह से वो डेजर्ट में भी सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डेजर्ट में जो सन की रेज होती है वो इतनी हॉट लगती है कि जनरली जो भी नॉर्मल एनिमल्स होंगे वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वहाँ के जो भी इंसेक्ट है, एनिमल्स है, वो क्या करते हैं, वो बुरोस में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो क्या करेंगे, वो जमीन के अंदर है ना, वो एक गुफा जैसा बनाएंगे और उसी के अंदर रहेंगे, ताकि जो ऊपर की सतह है वो गर्म हो फिर भी जो नीचे की सतह है वो ठंडी हो और उसको आराम भी मिल सके, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि जो रेगिस्तान होता है, ठीक है, यानी कि जो डेजर्ट होता है ना, उसमें रेती मिले, ठीक है, लेकिन हमें कहीं और भी ऐसे टाइप्स डेजर्ट के मिले जिसमें पेबल डेजर्ट कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो बड़े बड़े पत्थरों वाला डेजर्ट होता है वो है, ठीक है। फिर डॉटेड विथ स्मॉल बसिस, ऐसे डेजर्ट भी मिले हैं जहाँ की जो रेत है वो छोटी छोटी होती है। आगे बात करें तो कहीं कभार तो डेजर्ट में क्या होता है कि जो स्प्रिंग टाइम होता है ना, वहाँ पे स्प्रिंग टाइम में फ्लावर भी ग्रो करते हैं और बाकी की सीजन में वहाँ पे कुछ भी नहीं ग्रो होता है, ऐसा भी हो सकता है। नंबर 2 देखते हैं। देयर आर मोर देन 2,300 different kind of snakes around the world, ranging from the just 15 centimeters long to more than 11 meters. Most snakes are quite harmless, but there are a few that are so poisonous they can kill a human being with just one bite. Most snakes lay eggs, but there are many which give birth to young. In the dry, rocky desert of the American lives a rather evil looking snake with a very bad reputation. Its frightening rattle can be heard as far as 30 meters away and it can strike with a lightning speed. अब स्नैक की बात करते हैं बच्चों, तो डेजर्ट्स में हमें जो स्नैक्स मिलते हैं ना, वो लगभग 2300 से भी ज़्यादा हमें मिलते हैं। और सबसे छोटे से छोटा कह सकते तो 15 सेंटीमीटर का मिलता है और सबसे लंबा कह सकते तो 11 मीटर होता है ना, उससे भी हमें इतने भी लंबे स्नैक्स हमें मिले हुए हैं। ये बात सच है कि ज़्यादातर जो स्नैक्स होते हैं ना, ठीक है, यानी कि जो सांप होते हैं ना, वो हार्मलेस होते हैं, यानी कि वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन कुछ ऐसे पॉइजनस स्नैक्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो ह्यूमन बींग्स का सिर्फ एक ही बाइट में, मतलब कि एक बार काटा तो
जो भी ह्यूमन होगा ना वो मर जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। स्नैक्स की बात करें हम यहाँ पे बच्चों, तो जो स्नैक होता है वो अंडे भी देता है और बच्चों को डायरेक्ट बोर्न भी करता है। तो इस तरह से क्या करता है, वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाता है। अमेरिका है, वहाँ अमेरिका का जो जंगल है, ठीक है, वहाँ पे ऐसे कई सारे जहरीले सांप पाए जाते हैं जिसकी रेपुटेशन बहुत ही खराब है, मतलब कि कई सारे लोगों की उसने जान ली होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। सांप है ना वो ज़्यादा देख नहीं सकता कि सॉरी, वो सुन नहीं सकता, ठीक है, लेकिन क्या कर सकता है, वो जो लैंड की कंपन है, ठीक है, उससे वो दूर तक का महसूस करके अच्छी तरह से वो अनुमान लगा सकता है कि ये चीज़ें हो रही हैं। यानी कि जो स्नेक होता है ना वो अपने आसपास का 30 मीटर का एरिया है वो आराम से कैच कर सकता है, मतलब कि उसके बारे में जो भी जो हिलचल हो रही है ना वो पढ़ सकता है, ठीक है, समझ सकता है। और वो अटैक करने में भी लाइटिंग स्पीड से वो अटैक करता है, ठीक है, ताकि अपने जो दुश्मन है उसको संभालने का ही मौका ना मिले। अब देखते हैं नंबर 3। But the rattlesnakes or the rattles, as it sometimes called, prefer to avoid the people if it is a possible can. It hold its tail upright and rattles the end whenever it is disturbed in the hope that the intruder will go away. However, it is warning or ignore it feels threatened. It will coil ready to bite, but the rattles itself cannot hear the noise its own tail makes. Like most snakes, it hears things through the vibration in the ground. If a person walk nearby, the snake can feel the movement, but if the some people were to shout, it would not hear a thing. Rattlesnakes are very common and widespread animal, living right across the American continent from the Canada to Argentina. They feed on a variety of prey, including mice, wolves, rats, chipmunks, and many others small animals. Rattlesnakes kill the prey with venom like all snakes. They swallowing the unfortunate animal whole. Few snakes have to eat more than once a week and some, such as a large python can survive for a year or more without eating. अब स्नैक्स की बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो स्नैक्स में हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो रेटल स्नैक्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम रेटलर भी कहते हैं ना, ऐसे स्नैक्स क्या करते हैं, उसको कुछ सुनाई तो नहीं देता और उसकी पर जो पूंछ होती है ना, उसकी जो टेल होती है ना, वो भी एक वाइब्रेशन करती है, ठीक है, मतलब कि अगर उसके आसपास कुछ महसूस हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो उसकी जो पूंछ है ना वो इतना आवाज़ करेगी, ठीक है, नॉइज करेगी, जो लैंड है ना उसके साथ टकरा के, ठीक है, जमीन के साथ टकरा के। हाँ, ये बात अलग है कि वो अपनी पूंछ का आवाज़ खुद नहीं सुन सकता, ठीक है, लेकिन दूसरे को आराम से सुनाई दे सकता है, ठीक है। और दूसरी बात करें स्नैक्स की, जो स्नैक्स होते हैं ना वो बहुत ही जो पॉइजनस हो सकते हैं ना, ऐसा ये कह रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं उसमें, और वो खाने में क्या करते हैं, खाने में ना जो अपना शिकार होता है ना उसको स्वैलो कर जाते हैं, यानी कि सीधा ही निकल जाते हैं और निकलने में ही उसके 1-2 मंथ लग जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्नैक से वो बिना खाए भी आराम से 4-5 मंथ है वो सरवाइव कर सकते हैं। जो पाइथन है उसकी बात करें बच्चों, तो पाइथन है वो करीबन 1 साल तक कुछ भी ना खाए ना तो भी वो सरवाइव कर सकता है, ठीक है। और अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है ना, जो कनाडा से लेके अर्जेंटीना तक फैला हुआ है, तो ऐसे वहाँ पे स्नैक्स देखने को मिलते हैं। स्नैक्स में वो लोग जो ईटिंग का काम करते हैं ना, ईटिंग में वो माइस यानी कि जो छोटे चूहे होते हैं, वॉल्स होते हैं, ठीक है, रेट्स होते हैं, और चिंपुंक्स है, वो एक छोटा सा एनिमल से जो डेजर्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के वो सारे जीव है वो निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 में, mongoose like to hunt together, but they always keep a lookout for a dangerous predators nearby, poking their noses into holes, overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws. Banded mongooses are very amusing animal to watch. A common sight in many parts of Africa, they travel in a groups of about 20 to forage for
bit less. Millipedes and other small creatures. मोंगूस की बात करते हैं बच्चों, तो ये है मोंगूस। ये तो हम सबको बताया कि मोंगूस है वो सांप का जो स्नेक होता है ना उसका एनिमी होता है, ठीक है। ये दोनों ही इतना झगड़ते हैं। अब मोंगूस की बात करें बच्चों, तो मोंगूस के पास अपने जो नाखून होते हैं वो होते हैं, उसकी एक टेल होती है और उसका जो लंबा मुंह होता है ना वो होता है, ठीक है। जनरली जो अपना मुंह है वो जमीन के अंदर जो बुरोस बनाते हैं ना उसी में रखते हैं, ठीक है। और उसकी जो टेल होती है वो भी लंबी होती है। लेकिन क्या करते हैं जनरली ये जो मोंगूस होते हैं ना वो ग्रुप में ट्रैवल करना पसंद करते हैं, ठीक है, ग्रुप में ही रहते हैं। और अफ्रीका के जो जंगल है ना वहाँ पे हमें मोंगूस है वो पाए जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5th वन। They like to hunt together, keeping in touch whenever they go out of a sight behind the rock or bushes by twittering and calling. जो मंगूस है वो ग्रुप में शिकार करना पसंद करते हैं और अपने आसपास कोई भी जो अगर ऐसी डेंजरस चीज आ जाती है ना तो एक दूसरे को वो आगाह कर देते हैं ताकि सब लोग है वो जल्दी से वहां से चले जाए। नेक्स्ट देखते हैं। Always on the lookout for danger, hawks, eagles, and large snakes. They warn one another with a special alarm code if they spot anything suspicious. अब क्या होता है कि उसके पास अपना एक अलार्म होता है, ठीक है, जिसकी मदद से अगर कोई हॉक से यानी कि कोई ईगल से या तो कोई लार्ज स्नेक से जिसका शिकार वो खुद लोग नहीं कर सकते तो एक दूसरे को वो आगाह कर देते हैं और वहां से वो बच जाते हैं, ठीक है, मुसीबत में नहीं पड़ते। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6। Mongoose are famous for being able to kill snake without getting hurt themselves. Their reactions are so fast that they can dodge each time the snake strike. They continuously make a nuisance of themselves until after a while when the snakes get tired. They quickly dive in for the killing. अब क्या होता है कि मोंगूस है ना वो सांप का शिकार करने में बहुत ही फेमस होते हैं और वो इस तरह से शिकार करते हैं कि वो सांप है ना उसको कुछ हर्ट भी नहीं कर सकता है, ठीक है, उसका नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है क्योंकि उसका जो रिएक्शन होता है ना उसका जो टाइमिंग होता है वो बहुत ही फास्ट होता है स्नैक से भी, ठीक है। यानी कि जब भी स्नैक से वो बाइट करने की कोशिश करेगा तो मोंगूस से वो आराम से बच जाएगा और इस तरह से क्या होगा कि सांप है वो धीरे धीरे थक जाएगा और फाइनली मोंगूस से उसका शिकार कर लेगा। नंबर 7 देखते हैं बच्चों। All the female mongoose have their kitten at about the same time. They are raised by the whole group in a den made inside an old termite mound or hollow log. When the most of the adults are out looking for food, one or two males stay behind to stand guard until the others return for the night. अब क्या होता है कि जो फीमेल मोंगूस होती है यानी कि जो लेडीज होती है ना मोंगूस में वो क्या करती है वो बच्चों को जो किटन होते हैं ना उसको पाल पोस के बड़ा करती है, ठीक है। फिर बात करें तो जो छोटे किटन होते हैं यानी कि जो छोटे मंगूस होते हैं ना जो अभी अभी बोर्न हुए हैं उसको डेन में रखा जाता है, ठीक है। डेन यानी कि जो गुफाएं होती है ना उसमें रखा जाता है और उसमें ही उसका पालन पोषण किया जाता है। साथ साथ जो एडल्ट मंगूस होते हैं यानी कि जो बड़े मंगूस होते हैं ना वो क्या करते हैं वो फूड को सर्चिंग करने के लिए जाते हैं और जो डेन है ना उसकी सुरक्षा के लिए 2-3 मंगूस वहां पर भी स्टैंड अप रहते हैं क्योंकि बाकी के सारे लोग जब तक नहीं आ जाते तब तक वो वहीं पे रुक जाते हैं। नंबर 8 देखते हैं। Another animals which live in the desert is the camel. Camel were first domestic by the people many thousands of the year ago. In the wild, camels usually live in a small group of up to the 30 animals. Camels have long, shaggy winter coats to keep warm and shorter teeter coats in the summer to keep cool. A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water, that's about 500 full glasses, in the just 10 minutes. अब कैमल की बात करें, ठीक है, तो इतने सारे हमने एनिमल्स के बारे में डिस्कस के लिए आप कैमल की बात करते हैं। कैमल यानी कि डेजर्ट ऑफ शीप कहा जाता है, ठीक है उसको। और कैमल की और भी खासियत है ये है कि कैमल है वो फर्स्ट ऐसा डोमेस्टिक डेजर्ट एनिमल था जिसको इंसानों ने पहली बार डोमेस्टिक यानी कि पालतू बनाया था। जो कैमल होते हैं ना वो जनरली ग्रुप में पाए जाते हैं, ठीक है, और वो 30 एनिमल्स होते हैं ना ग्रुप में उतने ही रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो कैमल है उसके पास जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, ठीक है, यानी कि जो सेगी है, सेगी विंटर कोट है, यानी कि वो खुद को जो ठंड होती है ना उससे भी बचा सकता है। साथ साथ जो गर्म होती है ना, ठीक है, जो गर्मी होती है हॉटनेस होती है ना उससे भी वो बचा रह सकता है। ऐसी उसके पास गॉड गिफ्टेड है। नेक्स्ट बात करें तो जब कैमल है वो थर्स्टी होता है यानी कि तो पानी पीने के लिए वो तरसा होता है तब क्या होता है कि तब ना वो एक साथ 30
जो गैलन पानी होता है ना वो पी सकता है, वो भी 10 मिनट में, यानी कि 30 गैलन, यानी कि अगर हम बात करें तो 500 फुल ग्लास, ठीक है, यानी कि 500 पूरे ग्लास होते हैं ना, उतना पानी वो एक साथ पी जाता है, ठीक है, वो भी 10 मिनट में। नेक्स्ट देखते हैं। नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम द डेजर्ट प्लांट्स एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 months विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। अब जो कैमल होता है ना वो रन में इतना, यानी कि डेजर्ट होता है ना उसमें इतना ट्रैवल कर सकता है कि 10 मंथ में वो अगर पानी ना भी पिए ना तो भी चलता है, ठीक है, वो इतना ट्रैवल कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कैमल में नंबर 9 वाला पॉइंट, ये रहा कैमल। There are two different kinds of camel. One known as a dromedary has only a single hump. The other is called a Bactrian camel and has two humps. The humps help the animal to survive in the desert by acting as a storage container. But they don't store water as many people wrongly believe. They are full of fat. This fat nourishes the camel when the food is scarce. If they have nothing to eat for several days, their humps shrink as their fat is used up. There are many other ways in such camels are adapted to the desert life. Their mouth are so tough that even the sharp thorn cannot be sliced through. अब कैमल की बात करें बच्चों तो कैमल के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, एक टाइप्स होता है जिसको हम कहते हैं ड्रोमेडरी, ठीक है, और दूसरा होता है बैक्टीरियन। जो ड्रोमेडरी होती है ना उसके पास सिंगल हम्स होता है, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये हम्स है, ठीक है, जो हमें ये दिख रहा है ना ये है हम्स, ठीक है, ये दोनों, यानी कि अगर जो ड्रोमेडरी होगा तो उसके पास सिर्फ एक ही हम्स होगा, अगर वो बैक्टीरियन होगा तो उसके पास दो हम्स हो गए, ठीक है। ये हम्स है ना, हम्स में वो एक स्टोरेज का काम करते हैं। हाँ, ये पानी को स्टोरेज नहीं करता, लेकिन यहाँ पे फैट स्टोरेज होता है, मतलब कि अगर कैमल है वो कई दिनों तक खाना नहीं खाएगा तो क्या होगा, ये हम्स है ना उसकी एनर्जी होगी वो यूज कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कैमल है वो रन में डेजर्ट में सर्वाइव कर सकता है। साथ साथ जो कैमल के मुंह, जो मुंह है, ठीक है, उसका फेस है, उसमें भी इतनी सारी गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, यानी कि जो अगर रन की जो थॉर्नी प्लांट्स होगी, यानी कि जो कांटाड़ी चीजें होगी ना, वो भी उसका कुछ नुकसान नहीं कर सकती, ठीक है, वो भी कैमल है वो आराम से खा सकता है, ऐसी चीजें है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों हमारा लेसन नंबर 9 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 9 की पोयम व्हाट इफ। चलो देखते हैं उसमें व्हाट इफ में क्या है। आर देयर टाइम्स व्हेन योर माइंड फिल विथ फियर? Have you ever thought, what if something dangerous happened to me or the people around me? What if the world stopped revolving around the sun? What if the sun does not rise in the morning? Here is a poem which talks about some more such a what ifs. अब हमें यहाँ पे पोएम में ये कहा गया है कि आपको कहीं ना कभी तो ये डर मन में होगा ही कि ठीक है कि मेरे आसपास ना कुछ बुरा ना हो जाए, ठीक है, तो अगर ये हुआ तो क्या होगा, ठीक है, आप ऐसा सोचने में लग जाते हो। चलो देखते हैं उसमें कि हमारे जो पोएटर है वो क्या कहते हैं इसमें। लास्ट नाइट वाइल आई ले थिंकिंग हियर, क्या होता कि पिछली रात जब मैं सोया हुआ था और सोच रहा था कि सम व्हाट इफ क्राउल्ड इनसाइड माय ईयर, ठीक है, यानी कि अगर कोई कोई इंसेक्ट, ठीक है, छोटा सा जो इंसेक्ट है वो मेरे कान में चला गया तो क्या होगा, ठीक है। एंड फ्रेंड्स एंड पार्टीज ऑल नाइट लॉन्ग, ठीक है, एंड सं देयर सेम ओल्ड व्हाट इफ सॉन्ग, व्हाट इफ आई एम अ डंप इन स्कूल। अब क्या होता है कि वो मेरे कान में घुस जाएगा, ठीक है, और क्या होगा कि अगर कुछ ना कुछ नुकसान कर देगा तो क्या होगा, ठीक है, और वो कंटिन्यूअसली बजने लगा तो क्या होगा, क्या मैं बहरा हो जाऊंगा, ठीक है, तो और बहरा होके मैं स्कूल में कैसे जाऊंगा, ऐसी पूरी बात हो रही है। व्हाट इफ दे हैव क्लोज द स्विमिंग पूल, व्हाट इफ आई गेट बियर्ड अप, व्हाट इफ द पॉइजन इन माई कप, व्हाट इफ आई स्टार्टेड टू क्राई। अब क्या होता है कि अगर मैं स्विमिंग पूल में गया, ठीक है, और वो बंद हो गया तो क्या होगा, ठीक है, ऐसा मतलब कि हमारे जो पोएटर है ना वो बहुत ही डरे हुए हैं तो और फिर लिख रहे हैं। व्हाट इफ आई गेट बीट अप, यानी कि कोई मुझे मारेगा तो। दूसरा कहते हैं कि कोई मेरे जो कप होता है ना, चाका जो कप, उसमें जहर डाल के पिला देगा तो क्या होगा, ठीक है, और जब मैं रोना स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा। व्हाट इफ आई गेट सिक एंड डाइड,
अगर क्या होगा कि जब मैं बीमार हो जाऊं और मर जाऊं तो, वॉट इफ आई फ्लंक दैट टेस्ट, अगर मैंने टेस्ट नहीं दी तो क्या होगा, वॉट इफ ग्रीन हेयर ग्रो ऑन माई चेस्ट, ठीक है, वो जो मेरी छाती है ना उसमें हरे बाल ग्रो हो गए तो क्या होगा, वॉट इफ नो बडी इज लाइक मी, क्या होगा कि कोई भी मुझे पसंद नहीं करेगा तो, वॉट इफ अ बोल्ट ऑफ लाइटिंग स्ट्राइक्स मी, ठीक है, क्या होगा कि कोई भी बोल्ट है, ठीक है, जो यानी कि जो लाइटिंग का बोल्ट है ना वो मुझ पे आके गिर गया तो क्या होगा, ठीक है, यानी कि जो बड़ा सा थांबला होता है ना वो मेरे यहाँ पर ऊपर गिर गया तो क्या होगा, वॉट इफ आई डोंट ग्रो टॉलर, ठीक है, तो अगर क्या होगा कि मैं अगर बड़ा ही नहीं, ठीक है, मेरी हाइट है वो बड़ी ही नहीं तो क्या होगा, वॉट इफ माई हेड स्टार्ट गेटिंग स्मॉलर, ठीक है, क्या होगा कि अगर मेरा जो सर है ना वो छोटा छोटा होने लगा तो, ठीक है, आगे देखते हैं, वॉट इफ द फिश वॉन्ट बाइट, ठीक है, अगर क्या होगा कि जो मछली है ना वो काटने ही ना लगे तो, वॉट इफ द वाइन टीयर अप माई काइट, अगर क्या होगा कि जो हवा है ना वो मेरी काइट को फाड़ देंगी तोड़ देंगी तो क्या होगा, वॉट इफ दे स्टार्टेड अ वॉर, अगर क्या होगा कि वो लोग हैं वो लड़ाई को शुरू कर दे, ठीक है, वॉट इफ माई पेरेंट्स गेट डाइवोर्स, ठीक है, क्या होगा कि अगर मेरे जो पेरेंट्स हैं वो डाइवोर्स ले लेंगे, ठीक है, वॉट इफ द बस इज लेट, अगर बस लेट आई तो क्या होगा, वॉट इफ माई टीथ डोंट ग्रो इन स्ट्रेट, ठीक है, तो क्या होगा अगर मेरे जो दांत है ना वो स्ट्रेट में यानी कि जो सीधे हैं ना वो ग्रो नहीं होगे तो क्या होगा, वॉट इफ आई टीयर माई पैंट्स, क्या होगा कि अगर मेरी जो पैंट है वो मैं फाड़ दूंगा तो, वॉट इफ आई नेवर लर्न टू डांस, ठीक है, अगर क्या होगा कि मैं डांस से नहीं सीख पाया तो, एवरीथिंग सीम्स स्वेल एंड देन द नाइट टाइम व्हाट इफ स्ट्राइक अगेन, और फिर क्या हुआ कि हमारे राइटर है ना वो इतना लिखते लिखते ही ना थक गए और सो गए, और फिर क्या हुआ कि वापस जो वॉट इफ है ना वो स्ट्राइक हो गया कि वॉट इफ अगर जो नाइट टाइम है वो चला गया तो क्या होगा, तो इस तरह से हमारे जो राइटर है ना उसके माइंड में भी इतने सारे फियर्स हैं, लेकिन बच्चों क्या करते हैं कि जितने भी फियर्स है ना उसका हमें ब्रेवरी सामना करना चाहिए और एक अच्छी सी फेस में स्माइल भी रखनी चाहिए, ताकि क्या होगा कि वो प्रॉब्लम से ना इजीली डिफीटेड हो जाए, ठीक है, इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।